है कि खुल गए पोल, हजारों सीटें गए काम से। मैं हूं एसके चौधरी और आप तमाम दोस्तों, आप तमाम शिक्षा प्रेमियों, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ तमाम प्यारे साथियों को दिल से नमस्कार, आदाब और प्रणाम करता हूं और हाजिर हूं आपके समक्ष भाषा विषय से संबंधित बीपीएससी का पोल खोलने को लेकर। साथियों, बीपीएससी ने सर्वप्रथम भाषा अहर्ता को लेकर खेल कर दी। उसके बाद तमाम भाषा विषय के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और मुख्य रूप से उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा खेल करके हजारों सीटें अपने पॉकेट में रख ली है। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कैसे भाषा के साथ बीपीएससी द्वारा खेल की गई है। इसके लिए ज़रूरत है कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों और दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल सटीक एवं सत्य साक्ष्य आपके लिए लेकर आते हैं। साथियों, भाषा के तीनों विषय हिंदी, अंग्रेजी और मुख्य रूप से उर्दू के अभ्यर्थियों के साथ बीपीएससी ने बहुत बड़ा खेल करके अपने पॉकेट में हजारों सीटों को रख ली है। आइए बारी बारी से जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा क्या सब किया गया है इन भाषा विषय के अंतर्गत। सबसे पहले जान ले आप साथियों कि सीनियर सेकेंडरी के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसमें कुल मिलाकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत 3836 सीटें थी और 90 सीटें SC ST डिपार्टमेंट के थे। कुल मिलाकर आप सभी जान ले तो इन्हीं दोनों विषय को मिलाकर बीपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी किया गया है 3926 सीटों के अंतर्गत, और ये सभी सीटें रिवाइज वैकेंसी के अंतर्गत है। साथियों, ये जो भी सीटें मैं बता रहा हूँ वो रिवाइज वैकेंसी जो का सीट जो 6 दिसंबर को जारी की गई थी बीपीएससी के द्वारा, उसी के अनुरूप है। आखिर रिजल्ट भी उसी के अनुरूप जारी किया जा रहा है, रिवाइज सीट के अंतर्गत ही जारी किया जा रहा है। जैसे हम मान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के जो 4929 सीटों पर रिजल्ट जारी की गई है, वो भले ही 352 सीटें रख ली गई हो, परंतु इसी के अंतर्गत है, क्योंकि प्रारंभ में 596 सीटें ही पोल साइंस के थे। तो आप जान ले कि रिवाइज सीट की वैकेंसी के अंतर्गत इंग्लिश के कुल 3836 जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और कुल मिलाकर SC ST डिपार्टमेंट को मिलाकर 3926 सीटों के अंतर्गत रिजल्ट जारी की गई, जिसमें हम जान लें कि सबसे पहले सीटें कितने थी। तो UR के सीटें 992 में 349 सीटें फीमेल्स के थी, EWS में 377 में 103 सीटें फीमेल्स के थी, BC के 322 में 106 सीटें फीमेल्स के थी, 949 में EBC में 329 सीटें फीमेल्स के थे और SC के 1095 सीटों में 372 फीमेल्स के थे, ST के 70 सीटों में 9 सीटें फीमेल्स के थे और BCW BCL या फिर कहे कि पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 121 सीटें थी। अब साथियों जान ले कि बीपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है वो कैसे कैसे जारी किया। तो UR के 992 सीटों के एवज में बीपीएससी ने 791 सीटें जारी किए, EWS के 377 सीटों के एवज में 377 पूरे के पूरे रिजल्ट जारी किए, BC के 322 सीटों के एवज में 322 सीटें जारी किए, EBC के 949 सीटों के एवज में 832 सीटें जारी किए, SC के 1095 सीटों के एवज में 221 सीटें जारी किए, ST के 70 सीटों के एवज में 18 सीटें जारी किए और BCW के 121 सीटों के एवज में 121 यानी पूरे के पूरे रिजल्ट जारी किए। अब है कि UR में कुल मिलाकर सीटें खाली रह गई 201 और EWS के सीटें शून्य खाली रह गए, 0 कर दिए गए, BC के 0 कर दिए गए, EBC के 117 सीटें खाली रह गए, SC के 874 सीटें खाली रह गए और ST के 52 सीटें खाली रह गए और BCW के 0 सीटें खाली रह गए। अब यहाँ पर कुल मिलाकर देख लिया जाए तो 1244 सीटें खाली रह गए, परंतु सवाल उठता है
कि कैसे खाली रह गए, क्योंकि यूआर में 201 सीटें खाली रही, जिसके कटअप थे यूआर मेल्स के 63 और फीमेल्स के 62, ईडब्ल्यूएस 53 कोई भी सीट खाली नहीं रही, माना जा सकता है। बीसी 56 कोई भी सीट खाली नहीं रहे, माना जा सकता है। अब ईबीसी के साथियों 41 कटअप गए हैं पुरुषों के और 39 कटअप गए हैं महिलाओं के, फिर भी 117 सीटें खाली रह गए। आखिर क्यों इसे जारी करना चाहिए था, क्योंकि 41 के और भी अभ्यर्थी हो सकते थे, माना इसमें नहीं है, परंतु 874 सीटें जो एससी के खाली रख लिए गए उसमें दिया गया है जो कि 39 कटअप दिया गया है पुरुषों के। यहाँ भी हंसी आती है, 39 पुरुष और 40 कटअप रखे गए हैं महिलाओं के। तो ऐसे में जब महिलाओं के 40 कटअप रखे गए हैं और उनके लिए आहर्तांक है 39, तो इतने सारे सीट क्यों रख लिए गए, ये भी सवाल खड़ा करता है। उसके बाद एसटी के 52 सीटें खाली रख लिए गए, परंतु उसमें पुरुषों का कटअप गया है 41 और महिलाओं का कटअप जारी किया गया है बीपीएससी की ओर से 46। तो साथियों, जब महिलाओं के कटअप 46 गए हैं तो हर हाल में 52 सीटों को भर देनी चाहिए थी, लेकिन बीपीएससी ने अपने पॉकेट में इन सीटों को रख लिए। और साथियों, इस तरह से देखा जा सकता है तो कुल मिलाकर बीपीएससी ने 1244 सीटें इंग्लिश में रख ली। अब आते हैं दोस्तों उर्दू सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिसमें आप देख सकते हैं कि उर्दू में कुल 2311 रिवाइज वैकेंसी के अंतर्गत सीटें थी, जिसमें यूआर के 891 में 291 फीमेल्स के थे, ईडब्ल्यूएस 217 में 62 फीमेल्स के थे, बीसी में 284 में 84 फीमेल्स के थे, ईबीसी 418 में 133 फीमेल्स के थे, एससी 391 में 127 फीमेल्स के थे और एसटी 39 में 0 फीमेल्स के थे। बीसीडब्ल्यू यानी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के 71 सीटें थी। अब इसमें बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किए गए हैं, आप साथियों जान ले कि यूआर में 191 के जगह 816 रिजल्ट जारी किए गए, ईडब्ल्यूएस में 217 के 217 रिजल्ट जारी किए गए, बीसी में 284 के जगह 121 सीटें जारी किए गए, ईबीसी में 418 के जगह 418 जारी कर दिए गए, एससी में 391 के जगह मात्र 4 रिजल्ट जारी किए गए, एसटी में 39 में एक भी रिजल्ट जारी नहीं किए गए, यानी अभ्यर्थी ही नहीं मिले, बीसीडब्ल्यू में 71 में 60 रिजल्ट जारी किए गए। तो इस तरह से देख लिया जाए तो कुल मिलाकर यूआर में 75 सीटें रख लिए गए, ईडब्ल्यूएस के सीटें नील रह गई, यानी सभी सीटें पर जारी कर दी गई, बीसी में 163 सीटें खाली रह गए, ईबीसी में 418 के 418 भर दिए गए, एससी में कुल मिलाकर 387 सीटें खाली रह गए, एसटी में 39 सीटें खाली रह गए और बीसीडब्ल्यू में 11 सीटें खाली रह गए। अब सवाल उठता है कि यूआर में कटअप गया है मेल्स 69 और फीमेल्स 58, ईडब्ल्यूएस में 59 और 50 गया है, बीसी में गया है 44 और फीमेल्स का गया है 41, फिर भी 121 सीटें खाली क्यों रह गए, क्यों पॉकेट में रख लिए गए, ये जवाब चाहिए बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को। साथियों, 44 और 41 रहते हुए भी इतने सारे सीट रख लिए गए बीपीएससी की ओर से। उसके बाद आते हैं ईबीसी में सभी सीट भर दिए गए। अब है कि एससी में 4 सीटें ही भरे गए और 387 सीटें पॉकेट में रखे गए हैं, लेकिन उनका कटअप रहा है पुरुषों का, एससी पुरुषों का रहा है 49 और महिलाओं का रहा है 46। ऐसे में सभी के सभी सीटें भरे जा सकते थे, लेकिन बीपीएससी ने बड़ा खेल किया और क्यों किया, इसका खुलासा अभी तक बीपीएससी ने नहीं किया है। उसके बाद एसटी के 39 सीटें खाली रह गए, अभ्यर्थी ही नहीं थे, परंतु बीसीडब्ल्यू के 11 सीटें खाली रह गए, उनका कटअप गया है 39। तो हर हाल में साथियों आप सभी जान सकते हैं कि बीसी के जो सीट खाली रह गए हैं 163 सीटें, इतने कटअप रह गए हैं 44 और 41। उसके बाद भी यहाँ बीसीडब्ल्यू के 20 सीट खाली रह गए हैं, सारे बीसीडब्ल्यू के अभ्यर्थी उसमें चले जाते क्योंकि पिछड़े वर्ग के महिलाओं को ही वहाँ नियुक्त किए जाते हैं।
तो ऐसे में भी इतने कटअप के बाद भी बीपीएससी ने इन तमाम सीटों को बचाकर रख लिए हैं। अब आते हैं हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत साथियों, जिसमें कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ जो जारी किया गया है रिजल्ट बीपीएससी के द्वारा, वो एजुकेशन और SC ST डिपार्टमेंट को मिलाकर तो हम सभी जान ले कि रिवाइज वैकेंसी के अंतर्गत दोनों विभागों को मिलाकर कुल सीटें थी, आप साथियों जान ले कि 4510, जिसमें 4420 एजुकेशन और 90 सीटें थी SC ST डिपार्टमेंट के। तो कुल मिलाकर 4510 सीटों में UR के 1670 सीटों में 568 सीटें महिलाएं के थी। EWS में 431 में 126 सीटें महिलाओं के थे। BC में 586 में 190 सीटें महिलाओं के थे। EBC में 835 में 283 सीटें महिलाओं के थे। SC में 787 में 265 सीटें महिलाओं के थे। ST में 63 में 6 सीटें महिलाओं के थे और BCW में 138 सीटें थी। अब इन तमाम सीटों में जारी जो रिजल्ट किया गया है वो आप सभी जान ले साथियों कि इससे पहले हमने बताया कि ये अब जो जारी उर्दू सब्जेक्ट में 2311 में 1636 रिजल्ट जारी किए गए थे और 675 सीटें खाली रख लिए गए थे। अब इसी तरह हम आते हैं कि हिंदी में 4510 सीटों में जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें UR में 1670 के बदले 1556 सीटें रिजल्ट जारी किए गए हैं। EWS में 431 में 431 भर दिए गए हैं। BC में 586 में 586 भर दिए गए हैं। EBC में 835 में 835 भर दिए गए हैं। SC में 787 में 643 भरे गए हैं और 144 खाली रह गए हैं। ST में 63 में 36 भरे गए हैं और 27 खाली रह गए हैं और BCW में 138 में 138 भरकर रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि 1670 UR में 1556 जारी किया गया और 114 सीटें पॉकेट में रख लिए गए, जिसके कटअप जारी किए गए हैं बीपीएससी की ओर से 72 माना जा सकता है, दोनों का 72 रहा, परंतु खाली क्यों रख लिया गया? अब है कि 431 में 431 ये EWS माना 65 कोई सीट खाली नहीं रहे, BC के कोई सीट खाली नहीं रहे, EBC के कोई सीट खाली नहीं रहे। अब SC के दोस्तों 144 सीटें खाली रख लिए गए, 39 कटअप गया है, इसे भी एक्सेप्ट करते हैं, परंतु ST के 63 में 36 रिजल्ट जारी किए गए और 27 सीटें खाली रख दिए गए, और जबकि उनका कटअप जारी किया गया है पुरुषों का 44 और महिलाओं का 43। तो निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थियों के रिजल्ट नहीं जारी किए गए और सीट को खाली रख लिए गए। उसके बाद दोस्तों 138 में 138 BCW का रिजल्ट भर दिए गए। तो ये सारी बातें आप सभी जान ले कि इन तीनों भाषाओं में बीपीएससी की ओर से जो खेल किए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि UR में कभी भी सीट रखा ही नहीं जा सकता। और किस आधार पे माना कि बीपीएससी ने अगर रखा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आधार पर उस पर जारी किया जाएगा, रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो माना ये मुद्दा हो सकता है, तो बीपीएससी इसका खुलासा क्यों नहीं करती कि हम जो UR कोटि के सीट रखे हैं उस पर रिवाइज रिजल्ट या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, उसे खुलासा कर देना चाहिए। परंतु क्यों करेगी बीपीएससी? क्योंकि UR कोटि के सीट खाली कभी रखे ही नहीं जाते। इसके पीछे क्या लॉजिक है उनका, अभी तक बीपीएससी ने क्लियर नहीं किया। उसके बाद दोस्तों माना कि उस सब्जेक्ट में है, तो फिर अन्य जो आरक्षित कोटे के सीटें हैं उनके सीट क्यों खाली रख लिए गए? ये भी तो हो सकता था कि उनके सीटों को भर दिया जाए। फिर भी कटअप रहने के बाद भी, अभ्यर्थी रहने के बाद भी सीट खाली रख दिए गए हैं, ये कहीं से उचित नहीं है और अभ्यर्थियों के दिन प्रतिदिन होश उड़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए चाहिए कि बीपीएससी अविलंब या घोषणा करे कि उनके द्वारा क्यों तमाम UR के सीटें खाली रखी गई है। इसके अलावे अगर रिवाइज रिजल्ट के लिए रखी गई है तो घोषणा किया जाए कि कब रिवाइज रिजल्ट जारी किए जाएंगे। उसके बाद अगर रिवाइज रिजल्ट जारी किए जाते हैं तो क्या उसमें वैसे सीटें जिस पर आरक्षित
श्रेणी के अभ्यर्थियों के सीट भर दिए गए हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, चाहे बीसी के हो, चाहे ईबीसी के हो, क्या उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा? होना तो चाहिए। हर हाल में उन तमाम सीटों पर रिजल्ट जारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर यूआर के तमाम सीटें भरे जाते तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा फायदा प्रथम चक्र में ईडब्ल्यूएस वाले को होता, फिर बीसी वाले को होता, फिर ईबीसी वाले को होता, और इस तरह से जितने सीटें खाली रखे गए हैं यूआर कोटी में उसमें भाग कर दिया जाए तो तमाम अभ्यर्थियों का दिन खिलते। तो आप जान लें कि कुल मिलाकर हिंदी में 285 सीटें खाली रख ली गई है, और इन 285 को अगर डिवाइड किया जाए मुख्य रूप से ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी में ही डिवाइड किया जाए तो 3 भागों के अंतर्गत हम बांटते हैं तो कम से कम जाते तो 50-50 अभ्यर्थियों के नाम अवश्य उसमें शामिल होते और तमाम अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलता। तो दोस्तों, ये थी आज के मुख्य बिंदु। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अधिक से अधिक अपने तमाम दोस्तों के साथ साथ अपने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के पास शेयर करेंगे, और हम ऐसे ही आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो और तमाम खबरें लेकर आते रहेंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।